Hello guys, how are you? I hope all of you are doing well. Guys, today we will discuss types of conjunction in detail, so let's begin. Guys, first of all understand what is conjunctions. Conjunctions basically guys ऐसे अल्फाज ऐसे वर्ड्स जिनको हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं उनको कंजक्शन बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से अली एंड अलीना, ये जो एंड का वर्ड यूज हुआ है एंड इज अ कंजक्शन. इसने इधर क्या फंक्शन परफॉर्म किया है? इसने दो नाउन्स को दो वर्ड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया, कनेक्ट कर दिया. देयरफॉर इट इज अ कंजक्शन. इधर देखें गाइस, कंजक्शंस आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस विद इन अ सेंटेंस. एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं फ्रेजेस को, वर्ड्स को, क्लॉजेस को सेंटेंस के अंदर. दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन एक्सप्रेसिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स एंड हेल्प टू क्रिएट अ कोहेरेंट एंड वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसेस. गाइस देखें, विदाउट कंजक्शन इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस दैट इज वेल स्ट्रक्चर्ड. हम कंजक्शंस के बगैर कोई सेंटेंस अच्छे तरीके से बना ही नहीं सकते, क्योंकि देखें जो कुछ भी हम बोलते हैं या जो कुछ भी हम लिखते हैं उसके अंदर क्या होता है, हमारी एक बात दूसरी बात को सपोर्ट कर रही होती है. दरमियान में हमने कंजक्शन का यूज़ किया, पहले बात की दूसरी बात की दरमियान में कंजक्शन का यूज़ होता है. अगर ये कनेक्टर ही नहीं होगा दरमियान में तो हमारी जो बात होगी वो ऑथेंटिक वे में कन्वे नहीं हो पाएगी. हम बता ही नहीं सकते कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. और कंजक्शंस की बदौलत ही गाइस हम लंबे लंबे ये जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं वो फॉर्म करते हैं. अगर कंजक्शंस नहीं होंगे तो जो हमारे सेंटेंसेस होंगे उनकी लेंथ बड़ी नहीं हो सकती. और गाइस लेंथी सेंटेंस का यूज़ हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी पूरी बात को एक प्रॉपर वे में, कोहेरेंट वे में बात को कन्वे करना चाह रहे होते हैं. अगर ये कंजक्शंस नहीं होंगी तो हमारी जो बात होगी वो बिल्कुल छोटी छोटी सेंटेंसेस में डिवाइड हो जाएगी और वो एक प्रॉपर जो फ्लो होता है बात का वो नहीं आएगा. सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली, बिकॉज इफ वी वांट टू बी अ गुड स्पीकर और गुड राइटर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इन दिस video we will discuss this topic conjunctions in detail, so let's begin. Guys, this is the examples of conjunction. ये जो but है, और, because, either, और, ये सारे conjunctions हैं. she is smart, ये पहला सेंटेंस हो गया. he is lazy, ये दूसरा सेंटेंस हो गया. दरमियान में कंजक्शन का यूज़ हुआ है दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के लिए. इसी तरह ये जो और है इसने टी और कॉफ़ी इन दोनों को कंबाइन किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है. इसी तरह शी क्राइड बिकॉज शी वॉज सैड, बिकॉज का वर्ड इधर यूज़ हुआ है दोनों को कनेक्ट करने के लिए. गाइस अब इधर देखें, जो हमारी बात है वो पूरे एक फ्लो के साथ हो रही है. शी क्राइड बिकॉज, रीज़न बता दिया, शी वॉज सैड. अगर ये बिकॉज दरमियान में ना होता बात का फ्लो नहीं बन रहा, दोनों सेपरेट सेपरेट सेंटेंसेस हो गए हैं. शी क्राइड, शी वॉज सैड, कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा बट वो ऑथेंटिक नहीं है. ये जो कंजक्शंस होती है ये हमारी बात को ऑथेंटिक बनाती हैं. गाइस अब ये जो कंजक्शन है इनको फर्दर 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट वन इज कोरिलेटिव कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड थर्ड वन इज सबऑर्डिनेट कंजक्शन. लेट्स डिस्कस दिस टाइप्स वन बाय वन. फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. गाइस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ये ऐसे अल्फाज जो मीन्स दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं. अब हेयर क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिपेंडेंट क्लोजेस क्या होता है. इंडिपेंडेंट क्लोजेस मीन्स ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी क्लोजेस, ऐसी लाइनें जो जिनका खुद का कोई मीनिंग हो, जो अकेले स्टैंड कर सकते हो, मीन्स उनको किसी दूसरे की ज़रूरत ना होती हो, मीन्स अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इधर जैसे देखिए, शी वेंट टू द स्टोर, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट क्लोज है, इसका खुद का मीनिंग है. एंड शी बॉट सम ग्रोसरीज, इसका भी खुद का मीनिंग है. ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेज है और इनको कंबाइन किसने किया, कनेक्ट किसने किया? इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया ताकि मीनिंग जो हमारा है, जो हमारी बात है वो ऑथेंटिक वे में कन्वे हो सके. देखें गाइस, कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, इंडिपेंडेंट क्लोजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, इन दोनों की खुद की इक्वल इंपॉर्टेंस है, दोनों का खुद का मीनिंग है. इसी तरह ही स्टडीड हार्ड, ये भी खुद इंडिपेंडेंट क्लोज है. ही डिडंट पास द एग्जाम, ये भी इंडिपेंडेंट
क्लोज है, इसका मीनिंग हमें समझ आ रहा है, और बट जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, दोनों को कंबाइन किया है। इसी तरह आई लाइक कॉफ़ी एंड शी प्रेफर टी, एंड इज आल्सो अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। गाइस ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो 7 इन नंबर है, टोटल 7 होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये इधर मेंशन किया हुआ है वो कौन कौन से हैं, फॉर, एंड, नोर, बट, और, यट, सो एंड सो। ये टोटल 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। और गाइस देखिए ये सारे सिंगल वर्ड, इनके अंदर सिर्फ एक एक वर्ड वाले कंजक्शन है। फॉर एक सिंगल वर्ड है, एंड एक सिंगल वर्ड है। इनको आप कैसे याद कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर इन सब का फर्स्ट लेटर लिया और ये बनाया हुआ है वर्ड फैन बॉयज। आप इन सब को रिमेंबर करने के लिए इस वर्ड को याद कर लो तो आपको इजीली याद हो जाएगा। गाइस सेकंड टाइप इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या सब ऑर्डिनेटर कंजक्शन और सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस। गाइस जो पीछे हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेटर कंजक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, उसके अंदर हमने क्या देखा था, इंडिपेंडेंट क्लोजेस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते थे वो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते थे। लेकिन इधर हम क्या देखेंगे, हम इसके अंदर क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोजेस और डिपेंडेंट क्लोजेस, इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखें, आई मीट दैम, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसका मीनिंग हमें समझ आ रहा है। जबकि ये जो है व्हेन वी वर इन पेरिस, इसका मीनिंग सही प्रॉपर वे में हमें समझ नहीं आ रहा, देयरफॉर इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोजेस को लिंक करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वो होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इसी तरह आप इधर भी देख सकते हैं, इफ़ इट रेन्स, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। इसको अपना मीनिंग प्रॉपर वे में कन्वे करने के लिए दूसरे किसी और सेंटेंस की किसी और इंडिपेंडेंट क्लोज की ज़रूरत होगी। वी विल स्टे इनडोर्स, ये एक क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। एक डिपेंडेंट क्लोज को एक इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ कंबाइन करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज होता है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। इसी तरह जो व्हेन है, व्हेन भी एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। बिकॉज भी एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। थर्ड टाइप इज कोरिलेटिव कंजक्शंस। गाइस थर्ड टाइप को डिस्कस करने से पहले आप पीछे ये वर्ड्स देख लें जो मैंने मेंशन किए हुए हैं, जो सब ऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजक्शंस के अंदर आते हैं। देखिए सिंस, बिकॉज, वाइल, एज, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस के अंदर। जबकि जो कोरिलेटिव कंजक्शंस होती हैं जैसे नॉट ओनली, इसके अंदर एक वर्ड नहीं होता जो कंजक्शन के तौर पे यूज हो रहा हो, 2 वर्ड का वो बना होता है कंजक्शन, जो जिसको हम यूज करते हैं किसी एक सेंटेंस के अंदर। जैसे कई दफ़ा हम यूज़ करते हैं रैदर देन, दोनों को एक ही सेंटेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं। इसी तरह बोथ एंड, नाइदर नोर, इनको भी हम एक सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं अपना मीनिंग प्रॉपर वे में कन्वे करने के लिए। अब इसकी डेफिनेशन से हम अंडरस्टैंड करेंगे ये होता क्या है बेसिकली, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकती है। कोरिलेटिव कंजक्शंस, गाइस जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट करेंगे। कोरिलेटिव कंजक्शंस आर पेयर ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर, एक साथ वर्क करते हैं टू कनेक्ट सिमिलर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल दे बैलेंस एंड शो अ रिलेशनशिप बिटवीन दोज पार्ट्स, रिलेशनशिप बताते हैं उन सब का और बैलेंस करते हैं उस सेंटेंस को। फॉर एग्जांपल देखिए सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शंस आर आइदर और, नाइदर नोर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। एग्जांपल्स आइदर यू कम विद अस और यू स्टे हेयर। देखिए फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड ये है, इधर हमने कंजक्शन का यूज किया आइदर और, ये दोनों मिलके एक कंजक्शन बना रहे हैं आइदर और। इन दोनों ने मिलके ये जो सेंटेंस पूरा है इसको बैलेंस किया हुआ है और एक दूसरे के साथ कनेक्शन बता रहे हैं। आइदर यू कम विद अस, आप हमारे साथ आओगे या इधर रहोगे, दोनों का कनेक्शन बताया क्या दोनों का रिलेशन है। इसी तरह नाइदर जॉन नॉर मैरी लाइक स्पाइसी फूड, दोनों ही लाइक नहीं करते, दोनों का रिलेशनशिप बताया कंजक्शन के थ्रू। इसी तरह बोथ एंड, नॉट ओनली बट, ये भी कंजक्शंस है कोरिलेटिव कंजक्शंस। ये हम किस लिए यूज करते हैं, टू शो चॉइसेस, सिमिलैरिटीज,
कंट्रास्ट इन अ क्लियर एंड बैलेंस्ड वे। हम सिमिलैरिटीज को इंडिकेट करने के लिए कंट्रास्ट या चॉइसेस, इन सब को हम इंडिकेट करने के लिए इन वर्ड्स का यूज करते हैं, इन कंजक्शंस का यूज करते हैं। दे मेक सेंटेंस मोर इंटरेस्टिंग एंड हेल्प टू कन्वे योर मैसेज इफेक्टिवली। आई होप guys you understand this topic very clearly. If you don't understand anything, then you need to contact me in the comment box. Thank you so much. Please like and subscribe my channel. Thank you so much.